Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss the poem of दाऊद कमाल that is Ode to Death. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. दाऊद कमाल जिनका टाइम पीरियड 1935 से 1987 है, was a Pakistani poet and academic from Peshawar city. He was a professor of English literature at the University of Peshawar. His poems were recorded for the Library of Congress in the United States. इन्होंने बहुत सारा जो लिटरेचर था, स्पेशली पोइम्स इनकी जो फेमस है वो इन्होंने इंग्लिश में लिखी थी. है पाकिस्तानी राइटर्स थे. इन्होंने मिर्ज़ा गालिब की पोइट्री जो थी उनको भी ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में. इसके अलावा इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे अपनी पोइट्री पे. सेकंड हमारे पास रहते हैं थीम्स. थीम्स इस पोइम में आपको दिखाई गई हैं डिके एंड डिक्लाइन के. डिके एंड डिक्लाइन किस चीज़ का है? लाइफ का है. फ्रेगिलिटी ऑफ लाइफ एंड टेम्पोरलिटी. फ्रेगिलिटी कहते हैं किसी चीज़ की नज़ाकत को. फ्रेगिलिटी ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी की नज़ाकत. जिंदगी इतनी नाजुक है कि आपको नहीं पता कि कब उसकी एंडिंग हो जाए. टेम्पोरेरी है. मटीरियलिज्म है. मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इंसान जो भागा हुआ है वो सारी जो है वो एक दिन फना हो जानी है. फिर इसका आता है स्टाइल. इमेजिस्ट स्टाइल है. इसमें आपको दिखाया गया कि जैसे जैसे आप पोइम पढ़ेंगे आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होता जाएगा. इन्फ्लुएंस्ड बाय यीस्ट एंड पाउंड्स जो है उससे इन्फ्लुएंस है. एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. एक पोइम की समरी बेसिकली ये 3-4 पॉइंट्स इसमें आते हैं. द पोइम इज अबाउट द यूनिवर्सल अप्रोच ऑफ डेथ. कि यूनिवर्सल अप्रोच ऑफ डेथ ये है कि हर इंसान ही मरना है. हम इर्द गिर्द रोज लोगों को मरते देखते हैं, रोज ऐलान सुनते हैं डेथ के. डेथ इज नॉट अ मिस्ट्री. डेथ जो है वो कहते हैं मिस्ट्री नहीं है, मतलब एक ऐसी डिफिकल्ट पजल नहीं है जो कि सॉल्व ना हो सके. हालांकि डेथ जो है वो आनी है, कब आनी है बस ये नहीं पता होता. बट समथिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू ऑब्जर्वेशंस ऑफ लाइफ. जब इंसान अपने इर्द गिर्द लोगों को मरता देखता है, ऑब्जर्व करता है कि रोज कोई ना कोई मेरे इर्द गिर्द से जा रहा है, तो इंसान इस बात को तो जानता है कि मैंने भी एक दिन जाना है, लेकिन वो अपने काम अपने अमाल उस हिसाब से नहीं करता कि मैं अपनी आखिरत के लिए कुछ अपने साथ लेके जाऊँ. The poem also explored the themes of decay, fragility of life and materialism. ये कुछ इसके themes हैं. फिर हमारे पास रहता है poem का analysis. The poem uses imagery and metaphors. Imagery और metaphors का यूज़ किया है, चीज़ों को relate किया है, किसी गैलेक्सी को ड्रीम्स के साथ relate किया है. इस तरह जो है आपको काफ़ी सारे metaphors देखने को मिलेंगे इस poem में to convey the idea that death is a natural part of life. कि डेथ जो है वो आनी है, उसको उसने रिलेट किया है मेटाफर्स को यूज करते हुए. ये बताने की कोशिश की है कि जो मौत है वो जिंदगी का एक हिस्सा है. द पोइम ऑल्सो यूजेज द सिंबल ऑफ द क्लॉक टू रिप्रेजेंट द अनसर्टनिटी ऑफ टाइम एंड द इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ. वो कहते हैं कि उसने अब जो है वो क्लॉक को उसको भी रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह जो है वो एक क्लॉक की सुइयां जो है वो टिक टिक करती रहती हैं अपने टाइम पे, लेकिन इंसान जो है उस क्लॉक को उस टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के लिए नहीं रुकता. कि आप ये नहीं कह सकते कि फलां के मरने से वक्त रुक जाएगा, हम उसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते. ठीक है, वो कहते हैं टाइम वैसे ही चलता रहता है जैसे उसकी मौजूदगी से चलता है, अब उसके मरने के बाद भी वैसे ही चलता रहता है. द पोइम्स टोन इज पेसिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक बेसिकली डिप्रेस्ड मायूस को उन चीज़ों टोन को कहते हैं. द पोइम्स टोन इज पेसिमिस्टिक एंड ग्लोमी. पेसिमिस्टिक मायूस क्यों है? क्योंकि इसमें डेथ की बात की गई है और डेथ एक मतलब हर इंसान के अंदर एक खौफ तारी कर देती है. एंड ग्लोमी विद द सेंस ऑफ सस्पेंस एंड सेंसेशन. अब आ जाते हैं पोइम पे. पोइम का टेक्स्ट देखें. फर्स्ट लाइन देखें जो कि पहली 2 लाइन जो कि ब्लू कलर से हाईलाइट की गई हैं, वो 2 कोटेशंस एज इट इज दाऊद कमाल ने ऐड की हैं. योर ऑर टू डेथ इज इन द लिफ्टिंग ऑफ अ सिंगल आईब्रो, लिफ्ट इट एंड सी. वो कहते हैं आपकी जो मौत है वो आपसे इतनी दूर है, सिर्फ कि आप एक आंख पलक झपकते हैं ना, या आप अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाएं तो आपकी मौत आपके सामने आपको नजर आएगी. लिफ्ट इट एंड सी से उठाएं और मौत को देखें. ये किसकी कोटेशन है? ये कॉनरेड एकिन की कोटेशन है. सेकेंड लाइन में है डेथ इज मोर देन सर्टन. कि मौत जो है वो बहुत ही अचानक आने वाली एक फेज है. ये कहा है ई कमिंग्स ने. अब थर्ड लाइन बट द क्लॉक से स्टार्ट होती है ये पोइम. बट द क्लॉक्स गो ऑन टिकिंग एज बिफोर. लेकिन जो घड़ी है, लेकिन जो क्लॉक है उसकी सुइयां या उसका टाइम जो है वो एज इट जैसे बिफोर चलता था वो उस इंसान के मरने के बाद भी वैसे ही चलता रहेगा. एंड इन एवरी पार्टिकल ऑफ कार्बन डस्ट देयर लीव अ डायमंड ड्रीम. कहते हैं जितने भी कार्बन डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो मिलके जब एक डायमंड बनाते हैं, इसी तरह मिलके जो है कार्बन डस्ट के पार्टिकल्स डायमंड बनाते हैं. इसी तरह हर इंसान जो है वो एक कार्बन डस्ट है. हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं, वो उनको फुलफिल करना चाहता है. अब उसे नहीं पता कि वो अपनी लाइफ में उनको सबको ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएगा या नहीं. इसी तरह सारे कार्बन डस्ट के पार्टिकल जिस तरह डायमंड नहीं बन पाते, इसी तरह हर इंसान के हर ख्वाब जो है वो पूरे नहीं हो पाते. हाउ मेनी गैलेक्सीज येट टू बी एक्सप्लोर्ड. यहाँ पे गैलेक्सीज जो है वो भी आपके पास एम्स और ड्रीम्स ही हैं. वो कहते हैं अभी ना जाने कितने और ख्वाब हैं जो आपने सोचने हैं, देखने हैं. हाउ मेनी सीड्स इन द पोमग्रेनेट ऑफ टाइम. वो कहते हैं न जाने पोमग्रेनेट जो होता है वो अनार होता है. सीड्स उसके जो दाने होते हैं, आप देखें कभी अनार को जब आप खोलते हैं वो किस तरह एक मोती ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं. इतना कॉम्प्लेक्स होता है उनको समझना. मतलब अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि किस तरह वो एक मुश्किल सा उसका डिजाइन होता है आपस में.
कि वो एक तरतीब में नहीं होते, ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। कितने बेशुमार दाने उसमें आपको देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं आपको नहीं पता कि कितने ड्रीम्स जो हैं वो आपने सोचे हैं या आप वो पूरे कर पाएंगे भी या नहीं। द पाइन ट्री ब्लास्टेड बाई लास्ट ईयर्स थंडरबोल्ट। वो कहते हैं पाइन ट्री जो है वो, जो कि बहुत बड़ा दरख्त होता है, वो थंडर से, एक तूफान से जो है वो तबाह हो गया है। एंड अ बर्न आउट मैच स्टिक इन द एस्ट्रे। मैच स्टिक यानी माचिस की तीली जो है वो भी जल के राख हो गई है आग में। लुक सो टेरिबली लाइक, एक ट्री जो कि इतना बड़ा है, एक माचिस की तीली जो कि बिल्कुल छोटी सी है, दोनों जो है वो तबाह हो गए हैं। मतलब चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे पुअर है, चाहे रिच है, इलीट क्लास है या एक लोकल इंसान है, सबके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम है, सबने मरना है। आई हैव सेट बाई योर बिसाइड एंड फेल्ट, कि मैं जो, अब यहाँ पे एक आपके माइंड में इमेज क्रिएट होगी, एक आपको सीन आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा। आई हैव सेट बाई योर बिसाइड एंड फेल्ट, मैं तुम्हारे पास बेड पे बैठा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। योर सिंकिंग पल्स, तुम्हारी डूबती हुई नब्ज या खत्म होती हुई तुम्हारी सांसें। आर द हेयर्स एंड बोन्स रियली इंडेस्ट्रक्टिबल एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक। वो कहते हैं क्या ये जो बाल और हड्डियां हैं वाकई जो है वो इंडेस्ट्रक्टेबल है, मतलब ये खत्म नहीं होती, ये एज इट इज ऐसे ही रहती हैं। वो कहते हैं एंड हाउ लॉन्ग, मतलब कितनी देर, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर ये ऐसे ही रहेंगी। डज इट टेक फॉर द आईज टू डिजोल्व इन द ग्रेव, क्या ये इतनी देर तक होंगी जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ। अब उसे तो खुद नहीं पता, क्या पता वो उससे भी पहले मर जाए, अगली सांस में मर जाए। ठीक है, अब वो इसके, अब वो खुद पोइट जो है वो ऐसे क्वेश्चन कर रहा है जिसके पास उसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, कि पता नहीं वो तब तक जिंदा होगा जब तक उसकी कब्र में हड्डियां और उसके बाल जो है वो होंगे, या फिर वो उसके मरने से पहले भी मर जाएगा, या उसके साथ ही मर जाएगा, या दूसरे दिन मर जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसे क्वेश्चन, डेथ जो है वो अनसर्टन है, आपको नहीं पता आपको मौत कब आ जानी है, सिर्फ एक सांस जो है बंद होने की देर है, आपका सारा कुछ खत्म हो जाता है। वो कहते हैं टू स्ट्रीम्स मिंगल इन अ फॉरगॉटन रिवर, ये दुनिया जो है ना, जिसे हम कह देते हैं कि ये दुनिया एक पानी का बुलबुला है, ठीक है, जिसे एक दिन खत्म हो जाना है। या यहाँ पे उसने उस टेम्पोरेरी वर्ल्ड को फॉरगॉटन रिवर का नाम दिया है, कि इंसान जो है वो फॉरगॉटन रिवर में है, वो सब कुछ भूल गया है। वो इंसान जो काम करता, उसे पता तो है मौत आनी है, लेकिन जब वो इस दुनिया में रहते हुए जो काम करता है ना, वो काम करते हुए नहीं सोचना कि मैंने एक दिन मरना भी है, मैंने अल्लाह ताला को इस चीज़ का जवाब भी देना है या मैंने इसके सामने पेश होना है, ये एक एक चीज़ जो मैं ये चीज़ें फजूल खर्ची कर रहा हूँ या ये चीज़ें जो ज़ाया कर रहा हूँ, इसका मुझे हिसाब भी देना है। वो ठीक है, अल्लाह को मानता है, लेकिन वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता। इंसान जो है वो फॉरगॉटन रिवर में इन चीज़ों को भूले बैठा है। बिटवीन द आइज एंड द टीयर, वो कहते हैं मौत सिर्फ इतनी दूर है जैसे कि एक आंख से आंसू। आंख और आंसू मतलब कितने करीब हैं, उसी आंख से वही आंसू निकलता है, सिर्फ इतना वो कहते हैं फ़र्क है इंसान का मौत से। देर इज द आर्चिप्लेगो ऑफ नेक्ड रॉक्स, आर्चिप्लेगो मतलब नंगी चट्टानों का एक जजीरा है। ओनली स्लीप एंड साइलेंस, देर इज द आर्चिप्लेगो ऑफ नेक्ड रॉक्स, ओनली स्लीप एंड साइलेंस देयर। अब वो किसकी बात कर रहे हैं, कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पे ग्रेव्स होती हैं। वो कहते हैं कि एक नंगी जजीरों का, नंगी चट्टानों का एक जजीरा है जहाँ पे सिर्फ नींद है और खामोशी है। ठीक है, हर इंसान जो है वहाँ पे कोई आवाज़ें नहीं है, कोई लड़ झगड़ नहीं रहा, सारे सुकून से लेटे हुए हैं। नो एंकरेज ऑफ ग्रीफ, यहाँ पे एंकरेज जो है वो लंगर कह देते हैं। एंकरेज का मीनिंग बेसिकली लंगर होता है, ग्रीफ जो है वो गम का। मतलब अगर आप इस दुनिया में अच्छे अमाल करेंगे तो आपके लिए कब्र में भी, आपकी ग्रेव में भी आपके लिए आसानियाँ होंगी। आपको वहाँ पे वो जो मुश्किलें होती हैं, जो आपको पनिशमेंट्स मिलनी है, आपको वो फेस नहीं करनी पड़ेंगी अगर आप इस दुनिया में अच्छे अमाल करते हैं तो। अब नेक्स्ट लाइंस में पोइट अपनी बात कर रहा है कि आई टू हैव वंडर्ड इन अ फॉरेस्ट ऑफ सिंबल्स एंड क्लच्ड एट द हार्लोस ऑफ मेमोरी। वो कहते हैं मैं भी अलामतों के जंगल में भटक गया हूँ और यादों के झंडे पकड़े हुए थे। आई हैव सीन द स्टार्स प्लमिट टू देयर डार्क एड्रेसेस, मैंने सितारों को उनकी तारीक पतों पर गिरते देखा है। आई हैव फेल्ट योर एब्सेंस अराउंड माई नेक, मैंने आपकी गैर मौजूदगी को अपनी गर्दन में महसूस किया है। अब वो जो पॉइंट है वो कहता है कि मेरा भी एक टाइम पीरियड ऐसा गुजरा है जब मैं भी बहुत से बुराइयों में मतलब जकड़ा हुआ था, बहुत से गलत कामों में जकड़ा हुआ था, तरीकी में डूबा हुआ था। मैंने भी इस दुनिया की जो है वो डार्क साइड को देखा है और अब मैं जो है वो आपकी गैर मौजूदगी महसूस कर रहा हूँ कि आप बहुत जल्द जो है वो इस दुनिया से चले जाएंगे। वो किसी से एड्रेस कर रहा है, ठीक है, जिसके पास वो बेड पे बैठा है। बट लेट बाईगोन बी बाईगोन्स, लेकिन गुजरे हुए लोगों को गुजर जाने दो। हु वाज द डिसीवर एंड हु वाज द डिसीवर एंड हु द डिसीव्ड, वो कहते धोखा देने वाला कौन था और किसे धोखा मिला है। वाज आई ऑन अ फ्लोटिंग आइसलैंड, क्या मैं एक तैरते हुए जजीरे पर था। एंड वर यू ऑन द शोर, अब वो मौत से कह रहा है कि क्या आप साहिल पर थे। विच वन ऑफ अस मूव्ड अवे, हम में से कौन दूर चला गया। यहाँ उसका कहने का मतलब है कि मुझे नहीं पता कि मौत मेरे पास आई है या मैं मौत के पास गया हूँ। अब वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं मौत के पास गया हूँ या मौत मेरे पास आई है, मौत ने मुझे धोखा दिया या मेरी जिंदगी ने मुझे धोखा दिया या मेरी जिंदगी को धोखा मिला है।
कहते हैं मतलब इंसान को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता। और इसी तरह जो है वो इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। और इसी के साथ जो है वो दाऊद कमाल ने पोइम की एंडिंग की है। नेक्स्ट हम इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन बेसिकली एनालिसिस करना ही होता है पोइम का। थीम्स में अगर हम थीम्स के लिहाज से क्रिटिकल एप्रिसिएशन करें तो आप देखें कि इसमें थीम ऑफ डिके एंड रोट मिलेगा। द पोइम हाईलाइट द डिके एंड रोट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। वो इंसान का जो है वो फना होना दिखाया गया इस पोइम में, उसको मौत की याद दहानी करवाई गई है। इसके अलावा जो मटीरियलिस्टिक या फॉरगॉटन रिवर में जो इंसान डूबा हुआ है, चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है, जो चीज़ें इंसान ने अपनी आराम और आसाइश के लिए बना रखी हैं, वो सारी जो है वो एक दिन फना हो जानी है। लेकिन इंसान के मरने से लेकिन जब इंसान मर भी जाएगा, वक्त उसके पीछे वैसे ही चलता रहेगा, हर चीज जो है वो कोई काम नहीं रुकता। डेलिकेसी ऑफ लाइफ एंड फ्लीटिंगनेस। द पोइम हाईलाइट्स हाउ शॉर्ट एंड डेलिकेट ह्यूमन लाइफ इज एंड हाउ डेथ इज परमानेंट। और कहते हैं ये दुनिया की जो जिंदगी है ये सिर्फ बहुत मुख्तसर जिंदगी है, और इसके बाद डेथ के बाद जो आने वाली जिंदगी है वो परमानेंट जिंदगी है, वो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो उसके लिए अच्छे माल करने चाहिए, उसके लिए सोचना चाहिए। लेकिन इंसान जो है वो भूले हुए हैं उसको, और इस दुनिया के बारे में सोचते हैं, इसके लिए बहुत सी चीजें बना के बैठे हैं। आता है थीम्स ऑफ रियलिज्म। डेथ इज नॉट बाइस्ड टुवर्ड्स एनी इंडिविजुअल्स, एथनिसिटी और रिलीजन। इट इज रियलिटी दैट एवरीवन मस्ट फेस। ये नहीं है कि डेथ बाइस्ड है कि स्पेसिफिक इस इंडिविजुअल की मौत आनी है। अगर कोई 60 से ऊपर है उसी ने मरना है, अगर कोई 90 से ऊपर है उसी ने मरना है, अगर कोई मर्द है उसी ने मरना है। ऐसे नहीं होता। आप अपने इर्द गिर्द बच्चों को मरते भी देखते हैं, औरतों को मरते भी देखते हैं, जवान मर्दों को, बूढ़ी औरतों को, जवान बच्चों को। हर इंसान जो है उसने मरना है। मौत वाइस नहीं है कि इसी इंसान ने मरना है, इसी उम्र में मरना है। ठीक है, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, वो किसी भी एज से बिलोंग करता है, हर इंसान जो है उसने इसकी डेथ जो है वो परमानेंट है। नेक्स्ट आ जाता है लिटरेरी एनालिसिस। इस पॉइंट का लिटरेरी एनालिसिस अगर हम करें कि इसकी पॉइंट वन ऑफ द पॉइंट इज सिनिकल, ब्लीक एंड डार्क, इनकी डेथ की बात हो रही है तो इस तरह की जो है वो टोन इस्तेमाल हुई है इसमें। द पोएम इज फुल ऑफ टेंशन एंड सेंसेशन। इंसान को तजस्सुस होने लग जाता है, फिक्र होने लग जाती है इस पोएम को पढ़ते हुए अपनी। एंड द टोन रिमेन्स कंसिस्टेंट थ्रू आउट। आपने कहीं भी आपने एक मुसलसल एक तसलसल के साथ ये पोएम पढ़ी है, कहीं भी आपको इसकी टोन जो है वो कॉमेडी में नहीं आती दिखी, कहीं भी लाफ्टर किसी किस्म का नहीं आया। सारी जो है उसमें आपको ब्लीक और डार्क साइड जो है एक सेंसेशन, टेंशन आपको फील हुई है पूरी पोएम को पढ़ते हुए। The poet uses metaphorical expressions such as diamond dreams and carbon dust to represent the death of man's dream with his death. कहते हैं जैसे इंसान मरता है उसके साथ उसके ख्वाब भी मर जाते हैं। इसको जो है वो उनके ख्वाबों को उसने रिलेट किया है मेटाफर को यूज करते हुए, डायमंड ड्रीम के साथ, कार्बन डस्ट के साथ। फिर आ जाता है फोर्थ पे हमारे पास, द पोइट कंपेयर्स द डेथ ऑफ अ मैन टू द डेथ ऑफ अ पाइन ट्री एंड अ मैड स्ट्राइक। वो कहते हैं चाहे पाइन का ट्री है चाहे माचिस की एक तीली है, दोनों के रिजल्ट जो है वो सेम है, दोनों ने फना हो जाना है, दोनों की राख बन जानी है जल के। शोइंग द अनसर्टेनिटी ऑफ डेथ एंड हाउ इट कैन इफेक्ट एनीवन। मौत जो है वो बेयकीनी है, कभी भी आ सकती है, और हर इंसान ने, हर जीरो ने जो है वो इसका मजा चखना है। और यहाँ पे जो है वो हमारा लेक्चर खत्म होता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग नेक्स्ट वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।